हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू बाय इट्स ओन इंटरव्यूज। आज हमारे साथ है आयुषी राठौर फ्रॉम इंदौर जो 21 साल की है और बहुत ही आर्टिस्टी टाइप से है। मतलब ये जो करती है ना, इसके बारे में आई डोंट थिंक इंडिया में ज्यादा लोग जानते हैं, पर वो एक क्ले आर्टिस्ट है और वो यूनिक हैंडमेड डॉल्स बनाती है, पर्सनलाइज्ड गिफ्ट्स बनाती है। और बस 21 साल की है यार। तो आइए जानते हैं आयुषी से कि उसको ये आइडिया कैसे आया और ये क्ले आर्ट होता क्या है। ओके, हाय आयुषी, वेलकम टू बाय इट्स ओन इंटरव्यूज। यू आर लुकिंग वेरी Hi, प्रिटी टुडे। thank you. वेलकम। Thank तो you, and you also. थैंक यू। टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट योरसेल्फ। अपने आप के बारे में हमें थोड़ा सा बताइए, थोड़ा बैकग्राउंड दीजिए। स्कूल में कैसे थे, Okay, आपको क्या करना था? यस। yeah. First, तो मुझे स्कूल टाइम से ही ना सारी मतलब डांसिंग एंड क्राफ्ट एंड ऑल एंड स्टडीज तो थी एंड एवरेज, मतलब कोई इतना ज्यादा टॉपर में नहीं, कभी कुछ रैंक वैंक, सिर्फ एवरेज, सिर्फ तो पास हो गए अच्छे मार्क्स से, चलो। एंड डांस क्राफ्ट में सारी एक्टिविटीज जो भी है छोड़ना नहीं है, हाँ। करना है उसको जो भी हो। एंड सिंगिंग नहीं हो पाती उससे, बिल्कुल भी नहीं हो पाती है। बाकी ठीक है, ये सारी हॉबीज। उसके बाद फिर पढ़ाई में, सारा फोकस पढ़ाई में चले गया। आपको नीट की प्रिपरेशन करनी है, 11th से ही कि ओके। पढ़ो पढ़ो, तो फिर इसको थोड़ा ना धीरे धीरे साइड होते गया कि थोड़ा अभी एक्स्ट्रा इसको रहने दो, करिकुलर्स, अभी हाँ। नीट कर लो, थोड़ा रहने दो, फिर पहले कुछ हो जाए उसके बाद आप ये फिर कंटिन्यू कर लो। राइट। तो ऐसे ऐसे करके इतना टाइम हो गया। अभी आप क्या पढ़ रहे हो? आप नीट भी कर रहे हो, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो और करंटली? प्रिपरेशन करो, ओके, बीएससी प्लेन बीएससी कर रहे हो। बाय ठीक। साइंस। हाँ, लेकिन आप मैनेज कैसे करते हो नीट और बीएससी को साथ में? एक्चुअली अभी इतना लोड पड़ा नहीं हम्म। बीएससी का कुछ। जो नीट की प्रिपरेशन थी उसमें फर्स्ट ईयर हो गया एंड सेकंड ड्यू टू कोविड कुछ इतना फर्क पड़ा नहीं। राइट। एंड थर्ड है, होप है कि नीट में हो जाए तो ना देना पड़े। तो इसलिए इसका लोड नहीं है एंड जैसे एक बैकअप नीट हो जाता है ऑप्शन आपको, जैसे। बैकअप या कि नीट में बहुत कंपटीशन है, तो नहीं हुआ तो फिर क्या, तो कुछ राइट। बैकअप में चलना चाहिए ऐसा। राइट, तो एब्सोल्युटली। लास्ट है, देखते हैं। ओके, हम पता है ये कोविड की वजह से तो बहुत ही ज्यादा सब उतर पुतर हो एग्जाम गया। भी काफी एक्सटेंड हो जी। गई है एंड लास्ट टाइम भी काफी एक्सटेंड हो गई थी। वो एक्सटेंड तो हो गई, लेकिन इस लॉकडाउन में आपने जो अपना खुद का बिजनेस तो खोला है, या उसके बारे में हमें कुछ बताइए। स्मॉल बिजनेस। स्मॉल बिजनेस, यस, स्मॉल ओके, बिजनेस, मैं स्मॉल आपको ग्रो। शो करूँ एक मग, डेफिनेटली, प्लीज। शो करती हूँ मैं आपको। यस, थोड़ा आइडिया भी मिल जाएगा कि आप एग्जैक्टली क्या करते हो। या आपको दिख रहा है, वाओ, यस। इट्स अ क्ले, पॉलीमर क्ले। पॉलीमर। अकॉर्डिंग कस्टमाइज मीन्स कि आप किसको देना चाहते हो, वो प्रोफेशन से रिलेटेड हो सकता है। ओके। लाइक यू सी इन दिस बॉक्सिंग बैग एंड हॉकी ओके। टाइप ना। एंड आई one type is this mug. You can see वाओ, यस यस यस। chill and also make phone case. ओ, आप फोन केस पे भी बनाते हो? ओ माय गॉड, दैट इज वेरी वेरी। Yeah, every time. मतलब फोन केस के ज्यादा आते हैं मतलब ऑर्डर? फोन अभी तो ये थर्ड है, ये थर्ड ऑर्डर है फोन केस का। अभी रिसेंटली मैंने खुद से फोन पे ट्राई किया था, फिर अच्छा लगा काफी, तो इसलिए। एंड स्पून जैसे फॉर किड्स, फॉर किड्स। जैसे वाओ, दैट इज सो इंटरेस्टिंग। ये शुरुआत एक्चुअली, कैसे हुई? मतलब आपको कैसे पता या चला कि मैं बताती हूँ पॉलीमर के आपको। साथ? हाँ। एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट में बहुत एग्जाम एक्सटेंड होने की वजह हम्म। से सब क्लोज, लाइब्रेरी क्लोज, तो राइट। आई जॉइन लाइब्रेरी फॉर स्टडी। तो उसके बाद फिर हमने, मेरी फ्रेंड है वो सेम लाइब्रेरी में थे हम लोग, तो फिर हमने रूम लिया कि चलो सेफ भी रहेगा कोविड की वजह से एंड घर के पास भी रहेगा एंड डिस्ट्रैक्शन भी, तो साथ भी मिल जाएगा आपको पढ़ने के लिए। राइट। फिर ऐसे ऐसे करते करते बॉन्डिंग बहुत क्लोज हो गई, मतलब बहुत क्लोज फ्रेंड्स बन गए हम लोग। तो फिर बर्थडे था उसका एंड ड्यू टू कोविड नो पॉकेट मनी दैट टाइम कि आपको कुछ बाहर से राइट। मिल भी जाए। हम्म। तो एंड गिफ्ट शॉप भी ऑलमोस्ट क्लोज ही थी उस टाइम राइट। पे। राइट। तो फिर मैं सोचा कुछ ऐसा लगे जो प्रीशियस हो देने में, उसे भी अच्छा लगे और मुझे भी अच्छा लगे। एब्सोल्युटली। तो फिर मैंने गूगल पे ऐसे ही कि आप क्या दे सकते हो हैंडमेड चीजें, तो उसमें फिर मग आया बहुत। तो फिर मैं जैसे ट्राई करती हूँ, तो बिकॉज प्ले अवेलेबल था उस टाइम पे घर पे ही,
तो ट्राई किया, उसको दिया, फिर काफी अच्छा लगा, मतलब बहुत अच्छा लगा उसको। फिर एक दो फ्रेंड्स को और दिया बाद में, फिर उनको भी काफी अच्छा लगा। तो फिर पापा ने बोला कि एक बार तुम इसको देखो करके, एक बार तुम ट्राई करके हम्म, देखो, अभी फ्री भी हो तुम, 2-3 महीने रिजल्ट आएगा, काउंसलिंग आएगी, तो टाइम का यूटिलाइज भी होगा। फिर ट्राई किया और ऐसे ही मैंने अपने स्टेटस पे डाला व्हाट्सएप पे, तो ओके। काफी इंक्वायरीज आई कि प्राइस वगैरह एंड ऑल, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। फिर मैंने सबको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दिए स्टेटस पे कि आप एक एक बार डाल दो, हो जाता है। तो फिर जो क्लोज फ्रेंड्स थे उन्होंने डाला, किसी ने नहीं डाला, पर जिन्होंने भी डाला, मुझे एक एक ऑर्डर तो आया, जिन्होंने भी डाला, एक दो, राइट। किसी से 4-5 भी आए एट दैट टाइम। बहुत मैं एक्साइटेड हो गई। और सबसे बड़ी बात है इसमें, मुझे खुद को बहुत अच्छा लगता है कि हाँ। आपको आप करो इसको, जितना भी टाइम तो उतना कम है। मतलब राइट। पढ़ाई करती हूँ तो ऐसा रहता है कि 2 घंटे पढ़ लिया, 3 घंटे पढ़ लिया, अभी थोड़ा क्लोज कर देते हैं। पर हाँ, वो इसको बात। करते ही रहो अनलिमिटेड, तो एकदम ये आपके लिए एकदम ऐसे लाइक मजा ही आ जाता है। एस्केप है, एकदम रिलैक्स होते हो। लेकिन अ, ये उस पे क्ले को मोल्ड करना और सब, ये आपने कैसे सीखा? बिकॉज या इट्स इन हाँ, बिल्ड, मतलब मैं इट्स बोलूँगी इनबिल्ट। इट्स गॉड गिफ्टेड, मतलब या हाँ, इट्स तो गॉड गिफ्टेड व्हेन प्योर डिड यू दिस टाइप ऑफ डिस्कवर चीजें। दिस? राइट। डिस्कवरी कैसे कभी हुई आपकी कि मैं ये शायद कर सकती हूँ या ऐसे कर सकती हूँ, कोई ये डिजाइन एट दैट वगैरह? टाइम जी। या अरे, मतलब इतना था कि हम्म। आप ड्राइंग में पेंटिंग वगैरह बहुत अच्छे से कर लेती थी, एंड जो सारी चीजें होती है ना एक्स्ट्रा, जी। मतलब जो भी आपको थोड़ा बहुत भी होता है कि ये हो हाँ। नहीं पाएगा मे बी, लोग मतलब ठीक है, आप मे बी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं कर पाती थी, फिर धीरे धीरे करने लगी तो हो गई। तो ऐसा होता है कि फिर देखा तो मतलब एक बार ट्राई करती हूँ, थोड़ा बहुत तो हो ही जाएगा, जितना आता है तो। राइट। फिर थोड़ा बहुत ट्राई किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड में तो एकदम परफेक्ट बनने लगा, मतलब देखा शेप हम्म। था। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, हो सकता है, इसमें हो सकता है। क्योंकि पता है, आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैंने स्टेटस डाले थे तो हम्म। कुछ तो मैंने बनाए थे, एक दो जो मैंने ओके। गिफ्ट किए थे, हम्म। उसमें से 4-5 फोटोज ऐसे थे जो मैंने गूगल पे से लिए थे, ओके। स्क्रीनशॉट, एंड हाँ। मैंने उसको दिया था। एंड जब मैंने उन कस्टमर्स को मतलब दिया रियल में मग, तो वो डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर पाई कि वो फोटो अलग था, मेरा मग अलग था। वाओ, तो मतलब उससे ना इतना और कॉन्फिडेंस परफेक्शनिस्ट हो गया मिला, था, कॉन्फिडेंस। इतना एब्सोल्युटली। या। एब्सोल्युटली, तो वाओ। काफी। और आप बस एंड 21 मग साल तो के। इट्स ए, मतलब आप, मैं तो मतलब सबको बोलती हूँ कि हम्म। मतलब मेरी कितनी फ्रेंड्स है, वो भी ऐसा बोलती है कि ना हम्म। आप, मतलब उनमें है टैलेंट, जैसे किसी में सिंगिंग डांसिंग, तो बोलते कि ऑलमोस्ट क्राफ्ट का भी है, काफी करते हैं जो गिफ्ट कार्ड बनाते हैं। तो वो बोलते हैं कि अब कंपटीशन काफी हो गया, इंस्टाग्राम पे बहुत पेजेस राइट। मिल जाते हैं, तो राइट। छोड़ो। बट मैं बोली छोड़ना, सिर्फ एक ट्राई तो दो, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। हम्म। मैंने खुद ने एक ट्राई दिया है, तो हर चीज में आप एक ट्राई दो, ऐसे ही मत जाने दो, मतलब आपके पास टैलेंट राइट। है। और एब्सोल्युटली। इनफैक्ट जिनके पास इनबिल्ट टैलेंट है ना, उनको तो करना ही चाहिए। एब्सोल्युटली। मेरा अगला क्वेश्चन यही है कि अभी इंस्टाग्राम पे जब लॉकडाउन हुआ तभी शॉप्स और वगैरह हम नहीं जा सकते थे, ऑनलाइन या ऑनलाइन मार्केट बूम हो गया, इंस्टाग्राम पे सब लोग पर्सनलाइज और कस्टमाइज गिफ्ट बनाने लगे। तो आपके भी कंपटीशन होंगे डेफिनेटली। तो आप अपने डेफिनेटली। कंपटीशन से डिफरेंशिएट कैसे करते हो? क्योंकि इतने सारे पर्सनलाइज गिफ्ट्स है, राइट? तो कोई आपका क्यों खरीदे? कोई क्ले पॉलीमर के मग्स या पर्सनलाइज वाले मिनिएचर्स क्यों खरीदे? या मैं आपको बताती हूँ। हम्म। फर्स्ट जो भी ज्यादातर इंस्टा पे वैसे तो आपको इंस्टा पे पेज ही बहुत कम दिखेंगे पॉलीमर के, मतलब कि आप काउंट कर सकते हो, हम्म। बाकी आप काउंट नहीं कर सकते। क्राफ्ट राइट। के तो बहुत है, क्राफ्ट सप्लाई के भी बहुत एब्सोल्युटली। है, पॉलीमर के तो आप काउंट कर सकते हो हम्म। पेजेस। प्लस जो पेज है वो सारे ना फॉरेन के हैं, मीन्स वो डॉलर में अपने मार्क्स देते हैं। राइट। तो वो तो बहुत ज्यादा है, मैंने खुद ने बहुत मतलब इंक्वायरी फर्स्ट टाइम की थी कि आप कौन सा क्ले यूज करते हो, कस्टमर बन के कि आप क्या प्राइस में दो देते हो एंड ऑल। जी। तो सारे डॉलर्स में थे, और जो प्राइस में भी थे ना वो 2000 उनका प्राइस था। हम्म। एंड द सेकेंड थिंग, जो मेरे डिजाइन है ना, जो नॉर्मल इंडिया के भी जो पेज है ना, वो लोग वैसे डिजाइन देते हैं, नॉर्मल डोरेमोन या फिर नॉर्मल जो सिंपल डिजाइन होती है ना, हम्म। आपको एकदम बेसिक डिजाइन वो। मेरा प्लस पॉइंट ये है कि मैं सारी डिजाइन 50 प्राइस में दे रही हूँ। मेरा ओके। मतलब प्राइस एकदम कन्फाइंड है और बहुत लीस्ट है कि ना,
मेरे पास मतलब बहुत से लोगों के वो भी आते हैं कि प्राइस पूछते हैं वो लोग, फिर मैं प्राइस बताती हूँ, फिर वो ना उस पेज का स्क्रीनशॉट भेजते हैं, बोलते हैं ये तो 2000 में दे रहे हैं आप, इतने मतलब 500 में कैसे दे रहे हो, 400 में कैसे दे रहे हो। तो उनको बोलती हूँ नाम के लिए से, उनका नाम क्या है, मेरे काम का है, बिकॉज स्टार्टिंग है, राइट। तो ऐसे करके फिर मैं उनको देती भी हूँ, फिर वो सेटिस्फाई भी होते हैं। ओके, तो ऐसे तो कस्टमर रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, यू सेइंग कि कस्टमर के साथ बिल्ड। बहुत बहुत राइट। बिल्ड तो करना। या कितना मतलब प्रोसेस क्या है, इफ यू कैन टेक अस थ्रू द होल प्रोसेस ऑफ, आप कैसे पहले मग्स एक्वायर करते हो, पॉलीमर लाते हो, पॉलीमर कैसे सोर्स मैं करते आपको हो, बताती एक हूँ। बस ग्लिम्स। जी। फर्स्ट मैं आपको इंसिडेंस बताती हूँ, मतलब हर बिजनेस में होते ही है कि आपसे गलतियां तो होती ही है, बिल्कुल। यस। फर्स्ट टाइम एक बहुत अच्छी गिफ्ट कंपनी थी, तो उनका ऑफर आया था, तो फिर उन्होंने बोला आप एक, उन्होंने डिजाइन भेजा, बोला आप एक दो, उसके बाद हम देखते हैं आपका, हमें पसंद आया तो फिर हम रेगुलर आपको फिर ऑर्डर वगैरह करें। तो मैंने एक भेजा एंड शिपिंग उन्होंने ही करवाई थी, तो वो ब्रेक हो गया था, ओके। मतलब ब्रेक ही हो गया था। फिर उन्होंने मुझे कॉल करके बोला ब्रेक हो गया ये वो, तो फिर ऐसा होता है आप हाफ रिफंड कर दो, हाफ मत करो, तो फिर मैं उनको हाफ रिफंड कर दिया ना। और फिर सेकंड टाइम मैंने बहुत पैकेजिंग अच्छी, मतलब पैकेजिंग में कमी थी मेरी, तो फिर मैंने ओके। पैकेजिंग अच्छी की यार, कि बाहर शिपिंग लोकल में देने के लिए तो ठीक है, आप कैसे भी दे राइट। दो। उसके बाद फिर बॉक्सेस भी मैंने इतने जुगाड़ की थी गिफ्ट शॉप पे कि आप थोड़े बहुत बॉक्सेस दे दो, ये दे दो फर्स्ट, क्योंकि आप ऐसे होल में स्टार्टिंग में नहीं कर सकते ना, राइट, मतलब एब्सोल्युटली। बहुत बल्क में आप ऑर्डर नहीं हाँ। कर सकते। हाँ। स्टार्टिंग होती है 200 300 बॉक्सेस से, तो आप राइट। इतना, और घर वाले भी उस टाइम इतना बिलीव नहीं करते, तो वो भी नहीं बोलते कि नहीं। तो फिर ऐसा ऐसा कर करके कुछ कुछ तो मैंने बॉक्सेस अरेंज किए अच्छे, फिर पैकेजिंग सुधारी। फिर जब सेकेंड टाइम मैंने बॉम्बे भेजा था, तो वो क्ले में सॉफ्ट क्ले यूज करती थी, मुझे ये भी नहीं पता था कि पॉलीमर क्ले भी होता है कुछ। ओके। ओके। फिर मैंने सॉफ्ट क्ले यूज किया, जो नॉर्मल बच्चे यूज करते हैं ना अपने जी उसके जी। लिए, वो प्लेइंग के लिए बस। तो वो यूज किया तो वो खराब हो गया उसमें, ओके। मग ब्रेक नहीं हुआ बट क्ले खराब हो गया। क्ले खराब हो गया, बट उसके जो बाद फिर मग का मैंने, अट्रैक्शन है, आपकी जो आर्ट है वो है, जो क्ले वर्क आप करते हो, मतलब जो मग की या पर्सनलाइज्ड जो है, वो आपका आर्टिस्टिक जो आप बनाते हो क्ले के साथ, वो ही इम्पोर्टेंट है, राइट? या वो ही इम्पोर्टेंट है, और वो एकदम खराब तो नहीं हुआ था, बट हाँ जो शेप होना चाहिए था वो था नहीं। ओके। फिर उसको मैंने रिकवर, फिर मैंने उस दिन सोचा यार ऐसे तो नहीं हो पाएगा, मतलब सॉफ्ट क्ले बाहर भेजना पॉसिबल ही नहीं। फिर बहुत यूट्यूब पे सर्च किया किया किया, फिर होममेड क्ले मिला मुझे कि होममेड क्ले आप बना सकते हो, एयर ड्राई होममेड क्ले जो हार्ड हो जाता है। फिर 2 3 बार वो ट्राई किया, फिर बहुत एफर्ट्स थे उसमें, मेहनत भी काफी थी, बट लोग मुझे इतना प्राइस तो देते ही नहीं ना, बिकॉज राइट। पॉलीमर के लिए आता 1800 से स्टार्टिंग, और जहाँ कम का था 500 400 300, वो सब सोल्ड आउट है, और उन्हें पता भी नहीं स्टॉक कब आएगा, स्टिल अभी तक उन्हें नहीं पता स्टॉक कब लेकिन आएगा। आपका प्रोसेस क्या है, मैं मतलब मेरा क्वेश्चन का ये मतलब था कि आप कैसे बनाते हो, अभी आप क्ले लेते हो, फिर आप मोल्ड्स बनाते हो, फिर आप या पेंटिंग करते हो, वैसे? या फर्स्ट तो मैं मग मग का मैं मतलब होलसेल में ले लेती हूँ, इतना हाँ। ज्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ते हैं। उसके बाद फिर आप ले ऑनलाइन बल्क में मंगा सकते हो, हाँ। कहीं कहीं मिल जाता है आपको, ओके। बहुत मिनिमम देगा बट मिल जाता है। देन उसके बाद आप स्केच, अगर आपको किसी ने दिया है जैसे कस्टमाइज करने के लिए ओके। पर्टिकुलर कोई चीज, या तो फिर मेरी डिजाइन में से किसी ने चूज कर लिया है, देन आप उसको मग में शेप दो। कोई कोई स्केच पहले मांगते आप हैं कि स्केच आप फर्स्ट करते हो? स्केच बता दो, या ऑन पेपर हम्म। स्केच करती हूँ, देन ओके। उसको मैं देखती हूँ, मतलब फिट के साइज फिट है मग हाँ। एंड ऑल, एंड उसके बाद फिर मैं उसको शेप देती हूँ। बाकी ओके। मैं मग पे स्केच नहीं करती, डायरेक्ट पेपर पे करती हूँ, मैं उसको लगा के देखती हूँ दिस साइज इज फिट, एंड देन उसके अकॉर्डिंग मैं बनाती हूँ ओके, और उसके बेक मग पे। करने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब नो नो सुखाने? बेक, तो पॉलीमर नहीं नहीं, इसीलिए है ताकि एक वो जल्दी सूख जाए और एकदम वो जल्दी अच्छे सूख से। जाए, ओके। एंड और 24 आवर्स भी नहीं लगते हैं उसको सूखने में, अच्छा। बहुत ओके। जल्दी सूख जाता है। और आपको या मतलब अगर आपने सॉरी, कंटिन्यू। 4 5 आवर्स के अंदर ऑलमोस्ट ड्राई होने लगता है। ओके, तो मतलब मतलब पॉलीमर क्ले से क्वाइट क्विक है प्रोसेस। तो आप क्वाइट जब क्विक करते है। हो, मतलब आप कितना टाइम लेते हो, बोलिए,
उसको स्केच करने के लिए और फिर फिर वो क्ले बनाने के लिए आप उस पे पेंटिंग भी करते हो या आप कलर्ड वाले पॉलीमर क्लेज ही यूज करते हो? कलर वाले पॉलीमर के कभी कभी पेंटिंग अवेलेबल नहीं है वो विद हाँ। कलर एंड हम्म। कॉस्टली भी आता है जैसे मैंने अच्छा। बताया, तो फिर पेंट या फिर क्ले में ही पेंट मिला दो आप तो अच्छा। बन जाता है। ओके, और आप कितना टाइम लेते हो ट्रांसपेरेंट वाइट डिलीवरी क्ले में? में आप हम्म। 4 to 5 days मेकिंग, 4 to 5 days। बिकॉज क्योंकि कभी कभी होता है ना बहुत क्लैश हो रहा है हाँ इसलिए। हाँ। ओके, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। और आपकी प्राइस रेंज कैसे है, आप अगर हम सबको बता सकते हैं एक बार? स्टार्टिंग है तो मैं जी। कंफर्टेबल हूँ। तो आपकी प्राइसिंग कैसी है, आप कैसे प्राइस करते हो अपने आर्ट वर्क को? या बिकॉज वाइट मग थोड़े रिजनेबल होते हैं तो हम्म। मैं उनको 450, एंड कलरफुल एक्सपेंसिव होते हैं तो वो 500 और 550। एंड 500। डिजाइन का ऐसा कंपल्शन नहीं है, एनी डिजाइन मीन्स कुछ कुछ होते हैं जो दूसरे पे जो अगर आप स्मॉल डिजाइन बना रहे हो तो वो कम लेते हैं, थोड़ी ज्यादा डिजाइन बनवा रहे हो तो फिर आप वो ज्यादा यूज क्ले का हो रहा है तो फिर प्राइस ज्यादा हाई कर देते हैं, मतलब उनका प्राइस डिजाइन पे वेरी करता है। ओके। मेरा सिर्फ ऐसा वेरी नहीं करता है। ओके, अभी के लिए बिकॉज आप स्टार्ट तो आउट कर रहे हो इसलिए आपने एक ही प्राइस रखा है। या ओके। और एक ही आपको प्राइस है। हाँ आपको सामने ये जी, आपको ये डिजाइन के मैं आइडियाज आते कहाँ से हैं? गूगल गूगल। गूगल मतलब कोई मुझे बोलता है अभी जैसे मदर्स डे आ रहा था तो हम्म। मुझे पूछा कि आप मदर्स डे के लिए क्या कुछ मतलब डिजाइन बता दो, तो फिर मैं उनको बोल भी देती हूँ मैं आपको गूगल पे से बताती हूँ, क्योंकि इतना मेरे पास होता नहीं है ना कि मैं सब बना बना के फिर वो जाएगा या नहीं भी जाएगा तो लॉस ऑफ क्ले भी होता है इसलिए। राइट। और एज इट इज मन भी जाता है तो प्रॉब्लम होती नहीं है। वो भी सही है। तो एंड अच्छा। गूगल हम्म। या एंड किसी के पेज पे से तो मैं नहीं लेती हूँ फोटो, सिर्फ गूगल पे से ही लेती हूँ जिसमें कोई होता है किसी का टैग नहीं होता है ओके। तो इजी होता है। तो आपने ये भी कहा कि आप पढ़ भी रहे हो, अभी नीट की भी तैयारी कर रहे हो, आप बीएससी कर या रहे हो साइड में, लेकिन आपने ये जो स्टार्ट किया है, ये दिन में या कितना टाइम लगता है आपको करने के लिए, जो स्केचिंग वर्क है, जो आर्टिस्ट वर्क है क्ले के साथ, तो तकरीबन कितने घंटे जाते हैं इसमें? मैं अभी मतलब पढ़ाई इज अ मेन मोटिव क्योंकि अभी सिर्फ 2-3 महीने बाद एग्जाम हो जाएगी, हम्म। तो मैं अभी सिर्फ 1 and 1.5 an hour कर, इससे अच्छा। ज्यादा मैं नहीं करती हूँ। और अभी फिर मैं ऑलरेडी उस हिसाब से लेती हूँ कि मेरा टाइम ज्यादा इसमें ना जाए राइट राइट। वो भी सिर्फ है। इसमें। बाकी ऐसे तो फिर मैं पूरा दिन ही करती थी फुल डे। फिर आप मैनेज कर लेते थे नीट की पढ़ाई फुल या मतलब कुछ घंटे के लिए और? नहीं हम्म। मैंने बोला ना नीट जब लास्ट टाइम नीट हो गई थी ना पूरी हाँ। सब कुछ हो गया था ओके। उसके बाद मैंने ये स्टार्ट किया था, तो तब तो मैं फुल डे देती थी, फिर जब से मैं वापस से कंटिन्यू करने हम्म। लगी कि यार इस बार और नीट देनी है, हाँ। फिर अभी तक किया 2 hours 3 hours पर डे दे देती थी इस चीज को। अच्छा। एंड वैलेंटाइंस पे भी काफी हो गया था तो मुझे पढ़ाई भी कुछ दिनों के लिए 3-4 दिनों के लिए मुझे पढ़ाई भी मतलब रोकनी पड़ी थी तो स्टॉप लगाना पड़ा था, वर्कलोड इतना हो गया था। राइट। और आप स्टार्ट एकदम बिगनर होते हो ना तो आपको ऑर्डर आते हैं तो आप ना मना बिल्कुल नहीं मतलब मन ही नहीं होता कि आप मना करो, मना करो। तो फिर तो ले लिए शौक शौक से ले लिया, फिर पता लगा कि अब पढ़ाई इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि आप जो पहले आपको सबको बोला है आपने फिर हम्म। घर पे भी जो है वो अचीव कर लो, हम्म। फिर इसको भी पर ये भी छोड़ने का मन नहीं करता है इसलिए अभी भी थोड़ा थोड़ा ले लेती हूँ थोड़ा थोड़ा, फिर 1 and 1 हटा बस। अच्छा, तो आप बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हो वैसे। या मैंने लेती हूँ मैं अम, ना, प्रेशर मुझे शुरू हम्म। से ही हैंडल हैंडल करने की ना बहुत हैबिट हो गई है 2 साल से, जब तक नीट की प्रिपरेशन करने लगी। मतलब नीट ने आपको आपको ये भी एकदम करना ऐसा है आपको, प्रिपेयर कर दिया है। या नीट ने काफी मतलब बहुत हम्म। प्रिपेयर किसी भी, अब मुझे भी है कि यार इन फ्यूचर कोई भी सिचुएशन आएगी ना मैं हैंडल कर लूंगी, जब अगर ये भी करना है वो भी करना है तो मैं कर लूंगी। मल्टीटास्क कर सकते हो। तो अगर आपको देखो आपने यही भी कहा दैट व्हेन यू स्टार्टेड तभी ऐसे 5 लोगों ने डाला सपोज अपने स्टोरी पे, उसे एक एक ऑर्डर तो आ ही गया। तो क्या आपको लगता है कि ये मार्केट बूम हो सकता है, आप इस मार्केट में एक्सपैंड कर सकते हो या फ्यूचर में? मुझे लगता है कि पता है जितना लोगों को ना एक्सप्लोर होगी ये चीज हम्म। जितना लोगों तक जाएगी ये ऑब्वियसली वो, मतलब अभी तक तो मुझे भी रियलाइज नहीं होता था, बट अभी जितना हुआ है 4-5 मंथ में
तो जितना ज्यादा ये जाएगा ना लोगों तक, ये हो सकता है एंड काफी अच्छा हो सकता है अगर मैं एफर्ट्स डालूं। एंड पेड प्रमोशन अभी तक मैंने करवाया नहीं एक भी हम्म। बार। अभी थोड़ा सोचा है एग्जाम के बाद कुछ अच्छा सा बनाऊं, कॉम्बो वगैरह है, फिर थोड़ा बहुत पेड प्रमोशन कराऊं जो जिनके प्राइस कम है। राइट, राइट। और फिर आपको देखते क्या खुद ऐसा आउटपुट है? आया है। राइट, एब्सोल्युटली। लेकिन आपकी कोई मतलब ऐसे कभी आप सोचते होगे ना कि शायद मैं खुद एक्सपैंड करूं, मेरा मतलब अभी तो स्मॉल बिजनेस है लेकिन इसको एक या बड़े बिजनेस में कन्वर्ट करूं, आपके ऐसे कोई प्लान्स हैं कन- या आप चाहते हो? या मैं चाहती हूँ बिल्कुल, पता है कि ठीक है, अगर नीट क्लियर हो गई तो एमबीबीएस अपनी जगह है, बट अगर नहीं भी हुआ तो मैं चाहती हूँ कि इसमें ही कुछ इतना अच्छा करना, मतलब कि काफी अच्छा हो, मतलब हो भी सकता है अगर मैं एफर्ट डालूं। एब्सोल्युटली, मैं एब्सोल्युटली। चाहती हूँ कि हो। और आपके पेरेंट्स को क्या लगता है आपके इस पेरेंट्स, या मैंने बिजनेस? बोला था पेरेंट्स से, तो पेरेंट्स का यही है कि आप कॉलेज ले लो, आपकी जो भी करना है कॉलेज ले लो, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि आप क्या करना है। अगर ये बिजनेस अच्छा आपका जा रहा है तो फिर आप इसमें जाओ आगे। और वैसे भी पढ़ाई तो कंटिन्यू होती रहती है, उस राइट, चीज में इतना अफेक्ट नहीं पड़ेगा आपको, थोड़ा राइट, थोड़ा आप कर लेती हो। मैंने इनफैक्ट एब्सोल्युटली। मेरी मतलब काफी फ्रेंड्स है ना, वो कर रही है, तो वो खुद भी बोलते हैं क्योंकि आप कॉलेज में आने के बाद मिल जाता है, काफी टाइम कर सकती हो, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो वो भी फिर है। देखूंगी उस टाइम पे जाके कि किसमें मुझे जाना है, थोड़ा हम्म, कंपेयर करूंगी दैट टाइम की अगर उसमें ही अच्छा हुआ तो फिर मैं इसमें ही हम्म। डन लेकिन करूंगी। मुझे सवाल आउट ऑफ द ब्लू, अगर आपको चूज करना पड़ा, आपके आपको अगर एमबीबीएस मिल गया या दोनों में आपको चूज करना पड़ा, तो आप किसको चूज करोगे? मैं आर्ट वर्क को ही चूज करूंगी। बात तो कोई चूज बिकॉज ना इसमें मुझे इंटरनली मुझे बहुत खुशी मिलती है, जितनी कर। अभी तक मुझे पढ़ाई वगैरह से इतनी मिली नहीं, काफी इससे मुझे सेटिस्फेक्शन भी काफी मिलता है। जी, और यार आपने ये भी कहा। हो सकता है, मतलब मुझे अंदर से ऐसा लगता है मैं इसमें और ज्यादा अच्छा कर सकती हूँ, एब्सोल्युटली। मतलब जो अभी तक किया उससे भी काफी मतलब ज्यादा। जब आप किसी को मतलब आप किसी चीज को बहुत चाहते हो तो आपको बेस्ट करना है उसमें। या एंड एक मतलब एक बार ये बताती हूँ आपको कि अगर आपको कुछ करना है ना, तो आप जैसे मेरे को करना था तो मैंने कुछ सोचा नहीं कि हम्म, यार ऐसे होगा वैसे होगा, मग कहाँ से मिलेगा, क्ले कहाँ से मिलेगा। हम्म। तो वो होते गया होते गया होते गया। अगर आपको कुछ करना है ना तो चीजें अपने आप होती ही जाएगी, वो इतना आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा एब्सोल्युटली। कि ये कैसे करना है, ये वो कैसे करना है। दैट इज अमेजिंग। ऐसा है। हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस? आपकी सक्सेस की डेफिनेशन क्या होगी अगर मैं पूछूं? सक्सेस, हैप्पीनेस, आपको मतलब आप उस लेवल पे हो और आपको अगर आपके वर्क से बहुत हैप्पीनेस मिलती है, मतलब कि आप खुश हो बिल्कुल, हम्म, कि भले मनी सेकेंड चीज है कि आपको भले ही कम मिल रही हो ज्यादा मिल रही हो, एंड आप लोगों को आपके काम से खुश कर पा रहे हो ना, तो सबसे बड़ी सक्सेस है। एब्सोल्युटली। ये तो आपने एकदम आप गोल्डन वर्ड्स कह दी। डिसअपॉइंटेड हम्म, आप डिसअपॉइंट ना कर सको किसी को, लाइक कि कर रहे हो आप काम कर रहे हो, फिर सामने वाला भी खुश नहीं है, आप डिसअपॉइंट कर रहे हो उसको भी ना, आप खुश 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 मतलब खुश रह पा रहे हो, तो फिर इसलिए अब जो भी करो एब्सोल्युटली। आप खुश हो। इंटरनली आपको अच्छी फील आना चाहिए। अभी मैं ऑर्डर देती हूँ, फिर लोग के रिव्यूज आते हैं तो इंटरनली खुशी होती है कि चलो उन्होंने जिसको दिया वो खुश कर पाए मेरी वजह से किसी को। एब्सोल्युटली राइट। तो आज तक मतलब टिल टुडे आपको बेस्ट एडवाइस जो मिली है वो क्या मिली है? बेस्ट एडवाइस मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है, उससे मिली थी। जब मुझे ऑर्डर मिलते थे ना, तो मैं बोलती थी यार इतने कम, मतलब मेरा मतलब प्राइस बहुत ही कम था, हम्म, तुम बोलती थी यार इतने कम प्राइस है, एंड मैंने अपनी फ्रेंड मतलब उसके थ्रू किसी और को भी दिया। तो मैं उससे बोलती थी यार तुम पैसे ले लेना, इसके बहुत मेहनत लगी है। तो बोलती थी मेहनत हर चीज में होती है, किस चीज में नहीं होती है, छोटा काम करना है बड़ा काम करना है, मेहनत तो लगेगी ना। मतलब बेस्ट एडवाइस वही है कि आपको मेहनत तो करनी ही है, कहीं भी आप करो। राइट। तो बेस्ट है, तब से मैं तो सोचती हूँ कि यार करना ही है, मेहनत तो लगती, छोड़ो, सोचने का मतलब ही नहीं है। ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही है कि छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, मेहनत तो करनी बड़ा। ही पड़ेगी। हाँ, राइट। एंड एक एडवाइस मतलब हम्म, मेरे टीचर थे, मतलब उन्होंने भी दी थी कि आपको एक बिजनेस खड़ा करने में जितना मेहनत लगती है ना, उतनी उसको कांस्टेंट रखने में भी लगती है। आपको रोज
मतलब आज से बेटर आपको कल देना ही पड़ेगा और आपको कंटिन्यू रखना है तो, वरना वो डाउन हो जाएगा, कोई सेंस नहीं निकलेगा। राइट। तो आपने जितनी मेहनत उसको वहां तक लाने के लिए की है ना, तो आप उसको कांस्टेंट करो। आज मैं भी सोचती हूँ कि आज से ज्यादा नेक्स्ट वाला ऑर्डर मेरा जो हो उससे भी बेटर हो, एंड नेक्स्ट वाला उससे भी बेटर, एंड वो होता भी है। राइट, और इम्प्रूवमेंट होता है। और मुझे आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे हो कि आप ग्रोथ में बिलीव करते हो। आप ऐसे नहीं कि हाँ मेरा एक ऑर्डर मस्त हो गया लेकिन मुझे इस ये मतलब ऐसा नहीं होगा कि हाँ अगला ऑर्डर भी मस्त होगा, मुझे इसे और अच्छा करना है। तो आई थिंक वो आप और में जो अच्छा करना जज्बा है ना, जो ये आर्ट के प्रति है। है, आई थिंक इट इज रियली रियली इंस्पायरिंग। और जो भी देख रहे होंगे, आई एम श्योर जो हमारे एज के होंगे 20-21, वो भी सोच रहे होंगे यार हम लोग जिंदगी में क्या कर रहे हैं। आयुषी को देखो, ये ऑलरेडी अपना खुद का बिजनेस खोल उसने अपना खुद का बिजनेस खोला है, वो नीट भी कर रही है। तो आई थिंक आप एक बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन हो, चाहे बिजनेस छोटा भी मैं हो। स्पेशली स्टडी वाले बच्चे है ना, कंटिन्यू। बोलिए। जब स्टडी वालों को मैं स्पेशली बोलूंगी कि ना, थोड़ा सा आप 1.5 आवर का टाइम अपने लिए निकाल ही सकते हो। पता है, तो आप आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो। मैं अभी तक क्यों इसी चीज में, होता है, मैंने आज में भी सोचती हूँ कि अगर मैं 12th से स्टार्ट कर दी थी तो आज मैं बहुत आगे होती ना इस काम में। ये काम तो पहले भी कर सकती थी। राइट। तो मैंने उसी में टाइम लिया कि 1 घंटे भी, 2 घंटे भी पढ़ाई करनी है और कुछ नहीं करना है। बट उससे कोई आउटपुट आया नहीं ऐसा। इससे अच्छा तो आप 1-1.5 घंटे निकालो आपके काम के लिए, कुछ भी करो, डांस, जो भी आपकी हॉबी हो। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। जो भी देख रहे हैं आप भी सुनिए आयुषी जो बोल रही है। और आप डेफिनेटली उनके इंस्टाग्राम पे जा सकते हो, यू कैन गो एंड चेक हर वर्कआउट। आयुषी, व्हाट इज योर हैंडल? हैंडमेड फ्लेवर। यस, आपने सुन लिया है, हम बायो में भी डालेंगे। एंड ऑल द बेस्ट आयुषी, थैंक यू सो मच ये इंटरव्यू देने के लिए। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई एम श्योर जो भी देख रहे होंगे उनको भी बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट टू यू। एंड आई होप ये स्मॉल बिजनेस एक दिन बिग बिजनेस में कन्वर्ट हो। थैंक यू सो मच। मोस्ट ये वेलकम। आप बात करके ना रियली बहुत फ्रैंक लगा कि मैं शेयर कर पाई आपके प्लेटफॉर्म पे थोड़ा बहुत जो भी है। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच।